नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा टारगेट है एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम और इसका नोटिफिकेशन भी आ गया है, फॉर्म भी ओपन हो गए हैं, तो प्लीज़ आप फॉर्म भर दीजिए। इससे रिलेटेड हम एक स्पेशल जीएस की सीरीज चलाएंगे एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम तक, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे और हर वीडियो में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के मिलेंगे, अभी 4-5 वीडियो को छोड़ के। तो प्लीज़ आप हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कराएंगे और पूरा सिलेबस को हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आपको जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उनके आप नोट्स को बनाइए, जो आपके नोट्स हैं वो एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन के काम आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना किया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। और ये कब किया था? 1875 में किया था, 1875 में किया था। इनका उद्देश्य था वैदिक धर्म का प्रचार और सामाजिक सुधार करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसा भी आपसे पूछ लिया जाए कि देव समाज की स्थापना किसने की थी? तो देव समाज की स्थापना किया था पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री ने 1887 में। शारदा सदन की स्थापना किसने की थी? रामाबाई ने की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो 1906 में आगा खां और सलीम खां ने की थी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? आपको आर्टिकल्स जो भी हैं आपको याद रखने हैं, वो खास तौर से याद रखने हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अनुच्छेद 12 से 35, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इन्हें नागरिकों की स्वतंत्रता का आधार माना जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ए। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश की स्थापना की। वह मोहम्मद गौरी का गुलाम और सेनापति था। तो कब किया था उसने? 1206 में। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण किस अंग में होता है? तो इंसुलिन का निर्माण कहाँ पे होता है? अग्न्याशय में होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इंसुलिन अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं में बनता है। ये रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। भारत में योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने ले लिया है? तो नीति आयोग ने ले लिया है योजना आयोग का स्थान। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया, इसने योजना आयोग का स्थान लिया। मोनालिसा चित्रकला किसने बनाई थी? ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो लियोनार्डो दा विंची ने इसको बनाया था। ठीक है, मोनालिसा विश्व की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग में से एक है। इसे पुनर्जागरण काल के कलाकार लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, लगभग 78% पाई जाती है। ये जीवों की वृद्धि और जैविक चक्रों में महत्वपूर्ण है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। इसमें ये ऑप्शन गलत है। तो 1928 में आया था। 3 फरवरी भी आपको याद रखना है। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। इसका विरोध इसलिए हुआ था कि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करता है और इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। मेघदूत के रचयिता कौन है? तो मेघदूत किसने लिखा था? मेघदूत लिखा है कालिदास जी ने। ठीक है, मेघदूत संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। ठीक है, इसे कालिदास जी ने लिखा था। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो पहला उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। और ये 1975 में सोवियत संघ की सहायता से अंतरिक्ष में भेजा गया था। तो डेट याद रखनी है, ये कब भेजा गया था? तो 1975 में सोवियत संघ की सहायता से भेजा गया था। भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा जाता है संविधान का हृदय और आत्मा। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा डिफाइन भी करें, H2O तो जल 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे 2 क्या है? 2 आपके परमाणु हाइड्रोजन के हैं और 1 ऑक्सीजन का है। सांड्स की हत्या किस क्रांतिकारी से संबंधित है? तो किसने इनकी हत्या की थी सांड्स की?
भगत सिंह ने किया था। भगत सिंह और उनके साथियों ने 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए सांड्स की हत्या की थी। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? खगोलीय दूरियां नापने में इसका उपयोग किया जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 1919 को, 13 अप्रैल 1919। तो 13 अप्रैल आपको डेट याद रखनी है। अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चला दी थी। लाल त्रिकोण किससे संबंधित है? तो लाल त्रिकोण किससे संबंधित है? परिवार नियोजन का एक ये सिंबल था, ठीक है। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रतीक लाल त्रिकोण है। इसका उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण के प्रति जागरूकता फैलाना था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और ये किसने कहा था? इतिहासकार वीए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को उनकी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा था। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो सबसे अधिक जो होती है ठोस माध्यम में होती है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो ध्वनि तरंगें ठोस माध्यम में सबसे तेज़ी से चलती हैं क्योंकि वहाँ कण बहुत पास पास होते हैं। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव, ठीक है। तो ये संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध काव्य संग्रह है और इसमें राधा कृष्ण का प्रेम का वर्णन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध है कृषि उत्पादन से। हरित क्रांति का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना, इसमें उन्नत बीज और आधुनिक तकनीकों का उपयोग भी करना भी शामिल है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। बाद में वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो रक्तचाप मापने के यंत्र को बोलते हैं स्फिग्नोमीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। स्फिग्नोमीटर का उपयोग रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है। इसे बीपी मशीन भी कहते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।